दोस्तों, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए हमने दांडेली जाने का प्लान बनाया। दांडेली के बारे में काफ़ी सुना था। भारत के कर्नाटका नामक राज्य में उत्तर कन्नड़ जिले में ये शहर है। इसकी कुल आबादी 60,000 के करीब है। यहाँ का जंगल पक्षी और जंगल प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इस जंगल में 200 से ज़्यादा पक्षी रहते हैं और हाथी, बाघ, तेंदुआ और दांडेली जंगल का हीरो ब्लैक पैंथर दिखाई देता है। दांडेली जाने के लिए 3 रास्ते हैं। एक बेलगांव हुबली कित्तूर दांडेली 104 किलोमीटर्स, दूसरा बेलगांव हलसर लोंढा दांडेली 93 किलोमीटर्स और तीसरा बेलगांव रामनगर दांडेली 80 किलोमीटर्स। ये रास्ता रामनगर के बाद जंगल से ही गुजरता है, इसलिए हमने ये रास्ता चुना। खानापुर से रामनगर के बीच रोड का काम शुरू है तो थोड़ी दिक्कत होती है। अभी ऑफ सीजन था तो हम होटल विदाउट बुकिंग करके निकले। गूगल पे सर्च करके हमने 2 होटल का लोकेशन लगाया तो गूगली हमें दांडेली सिटी लेके गई। तो हमने खुद से एक सिल्वरवुड होम स्टे ढूंढा। केले और नारियल के बागानों के बीच होटल का लोकेशन काफ़ी अच्छा लगा तो हमने यही स्टे करने का फैसला किया क्योंकि 1 बजने आ रहा था। होटल में प्रवेश करते ही बारिश ने हमारा स्वागत किया। रूम के पीछे ही छोटी मोलंगी नदी बह रही थी। ये नदी आगे जाके काली नदी से मिलती है। बारिश के चलते माहौल और भी सुहाना हुआ। पीछे के जंगल में से मोरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लंच का वक्त हुआ। इनके पैकेज में पर हेड 1000 रुपीज़ में नाश्ता, 2 टाइम चाय, लंच में वेज और डिनर में नॉनवेज भी मिलता है। सिल्वरवुड की फैमिली ही सारा खाना बनाते हैं तो उसका फ़र्क पता चलता है। काफ़ी टेस्टी था। आपको वाटर एक्टिविटीज़ चाहिए होगी तो वो भी देते हैं, उसका चार्जेस अलग होता है। थोड़ी सी रेस्ट करके हम नज़दीक ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इको पार्क है तो वो देखने निकले। यहाँ 20 रुपये टिकट और 20 रुपये पार्किंग चार्ज लेते हैं। काली नदी के किनारे इको पार्क का लैंडस्केप अच्छी तरह से बनाया है। नदी के किनारे अपने पूर्वज बारिश में खेलते कूदते नजर आए। लोग उनको खाना देते हैं और साथ में प्लास्टिक भी नदी में ही छोड़ देते हैं। थैली निकालो ना, प्लास्टिक का थैली निकालो ना, पानी में मत डालना, थैली लेके जाओ साथ में।
और कितने साल लगेंगे लोगों को समझ आने में ये पता नहीं। शाम तक वक्त कैसे बीता पता ही नहीं चला। सिल्वरवुड होमस्टे का निर्माण हाल फिलहाल में ही 4 महीने से ही शुरू हुआ है। अभी भी काम शुरू था। फिलहाल 1 डबल बेडरूम और 4 टेंट है। इन्हें टेंट कहना गलत होगा, ये शामियाना नजर आ रहे थे। इसमें 7 से 8 लोग की व्यवस्था है। डिनर में हमने नॉनवेज प्रेफर किया। इसमें चपाती, सूखा चिकन, पॉम्फ्रेट फ्राई, राइस और तांबड़ा रस्सा। सब खाना काफ़ी अच्छा था ही, खास करके पॉम्फ्रेट फ्राई का टेस्ट अलग ही था। मुंबई में हमारे रेस्टोरेंट में भी फ़िश रहते हैं, लेकिन उससे यहाँ की टेस्ट लाजवाब थी, जैसे हमारे गांव सावंतवाड़ी में मिलते हैं। समुंदर के पानी की वजह से हर एक जगह की फ़िश की टेस्ट अलग अलग होती है। तांबड़ा रस्सा भी लेते वक्त हम थोड़ा झिझक रहे थे, लेकिन टेस्ट करने के बाद एक कटोरे से मन नहीं भरा। रात में चारों तरफ अंधेरा और जंगल के कीड़े मकोड़ों की आवाज़, मेंढक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कल सुबह जंगल सफारी का प्लान बना रहे थे, लेकिन उसके लिए सुबह 5 बजे स्पॉट पर पहुंचना था और यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पे था। 2 दिन रिलैक्स होने के लिए आए थे और उसमें भी भाग दौड़ करने का मन नहीं था, और जानवर दिखाई देंगे इसकी उम्मीद भी कम थी, क्योंकि पानी की तलाश में जानवर बाहर निकलते हैं तो उनका दर्शन मिलता है। अभी तो बारिश शुरू थी, इसलिए हमने वो प्लान कैंसिल करके होटल के नज़दीक ही नदी पर हिरण और मोर दिखाई देते हैं तो वहाँ जाने का फैसला किया। नदी के तरफ जाने वाले रास्ते में ही नदी में मगरमच्छ होने का बोर्ड दिखाई दिया। होटल के गाइड रोहन ने कहा वो अपने होटल के पीछे गहरे पानी में रहते हैं, ये यहाँ के शैलो पानी में नहीं रहते। चलते चलते मोरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन हिरण और मोर कहीं दिखाई नहीं दिए। इसका हमें कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि सुबह सुबह जंगल से गुजरते वक्त हवा में सांस लेने में ही काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ। हवा में अलग अलग पेड़ पौधों, फूलों की महक से मन तरोताज़ा होता है। हर 15-20 कदम पर सृष्टि के अलग अलग लैंडस्केप नज़र आते हैं। नदी को क्रॉस करना था तो मगरमच्छ का बोर्ड याद आया। क्या पता जैसे आज हम मुंबई से यहाँ घूमने आए हैं, वैसे ही मगरमच्छ का मूड भी शैलो वाटर में आने का हुआ हो तो। एक से 1.5 घंटे जंगल में घूम के शुद्ध ताज़ी हवा लेके रूम पे आए और मोरों के आवाज़ों के बीच चाय का मजा लिया। इस पानी में भी 4-5 मगरमच्छ है। धूप सेकने के लिए पानी से बाहर आते हैं, ये रोहन ने देखा था। नाश्ता करके हमने रिटर्न जर्नी की शुरुआत की। उसी रास्ते में 7 किलोमीटर की दूरी पे एक क्रोकोडाइल पार्क बनाया है, वो देखने गए। रिटर्न जर्नी का रास्ता हमने दांडेली, कित्तूर, हुबली, बेलगांव चुना, क्योंकि कित्तूर एक ऐतिहासिक शहर है। वहाँ का रानी कित्तूर चिन्नम्मा का किला देखना था। हमारे अगले वीडियो में इस किले के बारे में पूरी जानकारी देंगे, इसे आप ज़रूर देख लेना।